गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग एक्सरसाइज 7.5 का क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। पिछले वीडियो में हम लोग इसका इंट्रोडक्शन पार्ट किए थे, जो कुछ एग्जाम्पल के साथ भी बताए थे कि हम लोग को पार्शियल फ्रैक्शन मेथड से किस तरह से इंटीग्रेट करते हैं। ठीक है, तो आज एक्सरसाइज का क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, कह रहा है कि x बाई इतना है, तो पार्शियल फ्रैक्शन में हम लोग इसको इतना में भी रिटेन एज आप ऐसे लिख सकते हैं, इतना में भी रिटेन एज, हम लोग इसको लिख सकते हैं x बाई x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 को हम लोग लिख सकते हैं a बाई एक्स प्लस 1 प्लस b बाई एक्स प्लस 2। इसको हम लोग इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। अब यहीं पे हमको a और b का वैल्यू फाइंड करना है, कैसा वैल्यू, जिसको हम बैठा कर सोल्व यदि करें तो फिर हमको ये क्वेश्चन मिल जाए। ठीक है ना, तो हम लोग a और b का वैल्यू फाइंड करना रहता है। तो अब इसमें हम लोग एलसीएम कर लीजिए, इतना डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2, इसका एलसीएम ले लेंगे तो एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2, a इंटू कितना हो जाएगा, a इंटू एक्स प्लस 2 प्लस b इंटू क्या होगा x प्लस 1। क्लियर है, तो हम लोग एलसीएम ले लिया। अब देखिए एलसीएम दोनों तरफ हमारा ये पार्ट सेम है, इसलिए इसको कैंसिल कर सकते हैं। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं x इक्वल टू, अब ये से यदि हम इसको मल्टीप्लाई कर दें सबको तो ये क्या हो जाएगा, ax प्लस a को 2 से करेंगे तो 2a प्लस b को यदि b से करेंगे तो x से तो bx प्लस b को 1 से करेंगे तो b हो जाएगा ये। अब x वाले को कॉमन ले लेते हैं, यहाँ क्लियर है, ये कट चुका है तो ऊपर का x केवल बचा है और बाकी यहाँ सॉल्व कर रहे हैं। अब इसमें इस पार्ट में और इस पार्ट में देखिए x हम कॉमन ले लेते हैं, तो क्या हमको बचेगा a प्लस बी इंटू एक्स, और ये पार्ट हमारा क्या है, कांस्टेंट है दोनों, तो इसलिए इसको अलग लिख देते हैं 2a प्लस बी। अब यहाँ पे हम लोग पहले भी कर चुके हैं कि क्या करते हैं, x के कोफिशिएंट को इक्वेट करते हैं और कांस्टेंट को भी इक्वेट करते हैं। क्लियर है, तो इक्वेटिंग नाउ, इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ x एंड कांस्टेंट टर्म्स। ठीक है, तो x के कोफिशिएंट को और कांस्टेंट को इक्वेट करते हैं। तो x का कोफिशिएंट हमारा यहाँ क्या है, a प्लस बी है, तो यहाँ लिख देंगे हम a प्लस बी इक्वल टू, यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है, 1 है छुपा हुआ, तो 1। अब अगर हम इसको करें तो क्या, ये कांस्टेंट को इक्वेट करें तो हमारा कांस्टेंट पार्ट ये है और यहाँ पे कांस्टेंट में कुछ भी नहीं है, अर्थात हम 0 लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि x वाला पार्ट है, कांस्टेंट कुछ भी नहीं है, तो कुछ भी नहीं है तो 0 लिख ही सकते हैं। तो 2a प्लस b इक्वल टू क्या लिखेंगे, 0। कांस्टेंट टर्म इधर में हमारा 2a प्लस b है और इधर में हो गया 0। अब देखिए इक्वेशन दोनों को यदि हम सॉल्व करें तो क्या हमको मिलेगा,
साइन चेंज करेंगे, माइनस 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 कैंसिल, तो 2a में a घटेगा तो हमारा कितना बचेगा, माइनस a इक्वल टू क्या मिल गया, 0, 1 मिल गया, 1 बचेगा। इसलिए अगर इस माइनस को अगर हम दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दें तो ये क्या होगा, माइनस माइनस प्लस ए का वैल्यू हमारा कितना आ गया, -1। अब ए के वैल्यू को यदि हम इसमें पुट कर दें, मान लीजिए इसको इक्वेशन 1 रखे थे, इसको 2 मान लीजिए, इसको 3 कर लीजिए, तो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड में हम क्या करेंगे, ए का वैल्यू को बैठा देते हैं, तो हमारा ए का वैल्यू कितना है, -1 प्लस बी इक्वल टू कितना है, 1। ठीक है, तो -1 को जब हम राइट साइड ले जाएंगे तो क्या बनेगा हमारा b का वैल्यू, ये 1 पहले से है और ये माइनस है, तो इधर राइट साइड ले जाएंगे तो +1, अर्थात हमको b का वैल्यू क्या मिल गया, 2 मिल गया। तो इस तरह से a का वैल्यू और b का वैल्यू हमको पता हो गया। अब इस वैल्यू को हम इक्वेशन फर्स्ट में रख देते हैं, क्लियर, जिसको हम लोग फर्स्ट में रख देते हैं। नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में हमारा क्या कह रहा है कि x बाई x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू a बाई एक्स प्लस 1, तो a का वैल्यू हम कितना रखेंगे, -1, तो -1 बाई एक्स प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है, प्लस b, तो प्लस b का वैल्यू हमको क्या मिला है, 2, तो 2 बाई कितना हो जाएगा, x प्लस 2, क्लियर। तो इस तरह से हमको ये वैल्यू बैठा दिए। अब हम क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, अब हम लोग दोनों तरफ इसको इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो क्या हमको मिलेगा, वी गेट x बाई एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये -1 है तो माइनस बाहर कर दिए, -1 x प्लस 1 dx प्लस इसमें 2 कांस्टेंट है तो 2 को बाहर कर देंगे, तो क्या बचेगा, 1 बाई एक्स प्लस 2 dx। क्लियर है बच्चों यहाँ तक। यहाँ पे हम लोग माइनस है तो -1 को बाहर कर दिए तो बच गया 1 बाई इतना, और यहाँ 2 कांस्टेंट है इसको बाहर कर दिए तो 1 बाई एक्स प्लस 2 लिख सकते हैं। अब इसका इंटीग्रेशन हमको पता है, ये तो माइनस रहेगा, और 1 बाई एक्स का क्या होता है, लॉग एक्स, लॉग मोड एक्स, तो हम लोग इसको क्या करेंगे, लॉग मोड एक्स प्लस 1 प्लस इसको 2 है तो 2 रहेगा, और 1 बाई एक्स का फिर इंटीग्रेशन करेंगे, 1 बाई एक्स के फॉर्म में है ये, तो क्या करेंगे, लॉग मोड एक्स प्लस 2, क्लियर, प्लस एक कांस्टेंट सी दे देंगे। तो आप चाहें तो यहीं पे आंसर छोड़ सकते हैं, और नहीं तो थोड़ा आगे अगर सॉल्व करना चाहें तो कर भी सकते हैं आगे। बुक का आंसर लाने के लिए आपको ये प्लस वाले को पहले लिखते हैं, और 2 जो इंटू में है ये कहाँ चला जाता है, log m टू द पावर n इक्वल टू क्या होता है, m log n। तो इस तरह से जो मल्टीप्लिकेशन में रहता है ये पावर में चला जाता है log में, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं कि log मोड x प्लस 2 का स्क्वायर, 2 जो है ये जाके इस पर पावर बन जाएगा, तो log m टू द पावर n के फॉर्म में आ गया।
प्लस यहाँ माइनस है तो माइनस दे देंगे, लॉग मोड x प्लस 1 प्लस सी। अब अगर इस पूरे को हम m पकड़ लें और इसको n पकड़ लें तो log m माइनस log n इक्वल टू हम क्या जानते हैं, log m बाई log n। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि log m बाई log n और मोड टोटल पे दे दीजिए प्लस एक कांस्टेंट c। तो बुक में शायद आपका ये आंसर दिया होगा। ठीक है, आप चाहें तो यहाँ पर भी जैसे इंटीग्रेट कर दिए आप यहाँ पर भी छोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आपको नंबर पूरा मिलेगा वहाँ पे। तो इसको आप नोट कर लीजिए। देखिए एक मेथड से ये बताए, अभी चूँकि पहला क्वेश्चन है तो एक दो क्वेश्चन को हम कोशिश करते हैं कि आपको दो मेथड से बता दें, फिर आपको जो मेथड इजी लगे उससे आप आगे बढ़िएगा, कोई एक मेथड से फिर हम आगे बताएंगे। तो इसको एक और मेथड से भी हम बताएंगे, आप चाहें तो इसको नोट कर लीजिए और इसको थोड़ा चेंज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 को देखिए, हम लोग यहाँ तक सेम ही रखते हैं, इसको सेकंड मेथड आप कह सकते हैं हम लोग, सेकंड तरीका से या सेकंड मेथड से इसको बता रहे हैं। के सिर्फ सॉल्यूशन करने का तरीका चेंज है, बाकी आपका पार्शियल ही रहेगा, पार्शियल फ्रैक्शन मेथड ही है मेन। ठीक है ना, तो यहाँ तक क्लियर था। अब हम इन लोगों इसको यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, x इक्वल टू a इंटू एक्स प्लस 2 प्लस b इंटू एक्स प्लस 1। यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए हम लोग करते क्या हैं कि इसमें हम अपने मर्जी से x का कोई वैल्यू पुट करते हैं और ये प्रयास करेंगे कि वो वैल्यू से, माने अगर हम ऐसा वैल्यू रखें जिससे कोई एक दोनों में एक पार्ट कोई जीरो हो, अगेन दूसरा वैल्यू रखेंगे x का तो उससे दूसरा वाला पार्ट जीरो हो जाए, तो ये एक प्रयास करते हैं। तो यहाँ पे अगर 2 है, ठीक, यहाँ पे मान लीजिए 1 है, अगर हम x का वैल्यू -1 रख ले तो ये 1 और -1 मिलके क्या होगा 0, तो ये पार्ट हमारा ख़त्म हो जाएगा, इसका वैल्यू इससे निकल जाएगा। तो x का वैल्यू हम पहले -1 पुट करते हैं, तो हम लिखेंगे पुट x इक्वल टू -1। क्लियर। अब यदि -1 हम रख देंगे तो x का वैल्यू यहाँ x है तो x के बदले क्या लिखेंगे, -1 लिखेंगे। इक्वल टू क्या होगा हमारा a इंटू एक्स का वैल्यू यहाँ -1 जब रखेंगे हम तो -1 और +2 क्या बनेगा, +1 बनेगा। और यहाँ पे -1 रखेंगे तो -1 और +1 ये 0, ये पूरा पार्ट 0 हो गया हमारा। तो इस तरह से अगर आप देखिए तो हमको a को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ही रहेगा और 0 से कोई मीनिंग नहीं है, तो a रह गया और ये a का वैल्यू कितना आ गया, -1। तो इस तरह से हमको a का वैल्यू -1 मिल गया। क्लियर। इस बार क्या करते हैं, अब x का दूसरा वैल्यू हमको पुट करना है, तो पुट x इक्वल टू हम क्या पुट कर दें कि ये 0 बन जाए, तो -2 पुट करेंगे। तो हम यहाँ पे भी -2 पुट करते हैं। क्लियर। तो यहाँ x के जगह पे क्या लिखेंगे, -2 लिखेंगे इक्वल टू, अब यहाँ पे x के जगह पे हम -2 जैसे ही देते हैं तो -2 और +2 क्या हो जाएगा 0, तो 0 होने से ये पूरा पार्ट 0 बन गया। अब यहाँ पे हम बैठाएंगे -2, ठीक है, तो -2 में +1 जब करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, +b इंटू -2 +1 यानी -1 मिलेगा। क्लियर है। -2 में +1 घटाएंगे तो -1 और -1, तो ये माइनस और प्लस क्या हो जाएगा माइनस, इसलिए b का वैल्यू हमको क्या मिल जाएगा, ये माइनस हो गया। इसको हम राइट साइड है, इसको लेफ्ट साइड ले आइए तो -b जो है वो +b हो गया और इसको उधर ले जाइए तो ये +2 बन गया। तो इस तरह से हमको b का वैल्यू क्या मिल गया, +2 मिल गया। ऐसे भी आप कर सकते हैं कि प्लस माइनस माइनस b और यहाँ -2, तो माइनस माइनस कैंसिल, b का वैल्यू 2 आ गया। तो a और b हमको देखिए इजीली इसमें निकल गया, हम इक्वेटिंग नहीं किए, इक्वेशन को लाकर इक्वेट नहीं, ठीक है ना।
तो अब इसे और बी को वैल्यू को हम एक नंबर में बैठा देंगे। तो अगेन फिर बाकी जो काम हम किए थे वो सब सेम ही रहेगा, जैसे आप देख लीजिए एक बार, फिर भी बता देते हैं। नाउ फ्रॉम 1 फ्रॉम 1 वंस में हम क्या लिखेंगे कि x बाई x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल टू क्या लिखेंगे, ए का वैल्यू हमारा कितना है -1, तो -1 बाई एक्स प्लस 1 प्लस बी का वैल्यू कितना है 2, तो 2 बाई एक्स प्लस 2। क्लियर है। अब इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों तरफ हम इंटीग्रेट करेंगे, तो आप यहीं पे कर सकते हैं। इंटीग्रेटिंग अगर कर दें तो ये dx लिख देंगे, dx इंटीग्रेटिंग बोथ साइड भी कर दिए। जब इसको और सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, माइनस ये हो जाएगा log x प्लस 1 प्लस 2 जो है हमारा कांस्टेंट है, तो इसको बाहर कर देते हैं। तो ये क्या बन गया, log मोड x प्लस 2 प्लस एक कांस्टेंट c। तो आपका सॉल्यूशन हो गया। आप चाहें तो फिर वही आंसर लाने के लिए जैसे उसमें किए थे पिछले बार, उसी तरह से इसको आप कर सकते हैं। एक लाइन और, माइनस log ये 2 को हम लोग क्या करेंगे, m इंटू लॉग m टू द पावर n, ये n के जगह पे है तो n को हम पावर में ऊपर ले जाते हैं। तो इसको क्या लिखेंगे कि log x प्लस 2 पर पावर 2 लिख सकते हैं इसको, और प्लस में है इसलिए पहले लिख दिया, माइनस वाले को बाद में कर देते हैं। तो माइनस log मोड x प्लस 1 प्लस कॉन्स्टेंट c। आप इसको क्या लिख सकते हैं, log m माइनस n के फॉर्म में है, तो log m बाई log n मोड और प्लस कांस्टेंट c। आपका यही आंसर पिछले बार आया होगा। देखिए log m माइनस log n, तो log m बाई n का फार्मूला है, उसको पुट कर दिए। तो आप इसको सॉल्व कर लीजिए। देखिए यहीं पे हम लोग थोड़ा सा अगर इस तरीके को भी हम लोग यूज करना सीख ले तो आपको क्वेश्चन बनाने में थोड़ा समय बचत होगा, समय का, और थोड़ा जल्दी बनेगा, शॉर्ट होगा। ठीक है, आप चाहे तो इसको भी नोट कर लीजिए। इसको देखिए क्वेश्चन नंबर 2 को, तो 2 नंबर में एक्स स्क्वायर माइनस 9 है, तो 9 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 3 के स्क्वायर, और इसको आप चाहें तो लिख सकते हैं कि 1 बाई एक्स प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 3। क्लियर है। तो नेक्स्ट अब इसको हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन में तोड़ देते हैं, एक्स प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 3। इसको लिख सकते हैं ए बाई एक्स प्लस 3 प्लस बी बाई एक्स माइनस 3, इक्वेशन फर्स्ट। तो 1 बाई एक्स प्लस 3, इसको एलसीएम ले लेंगे, इसका भी सेम वही रहेगा, a इंटू एक्स माइनस 3 प्लस b इंटू एक्स प्लस 3। तो ये हमारा कैंसिल हो गया, तो हमको मिल गया 1 बराबर, अब ये से मल्टीप्लाई कर देते हैं, या इसको एक लाइन लिख लीजिए, एक्स माइनस 3 प्लस बी इंटू एक्स प्लस 3। क्लियर। अब नेक्स्ट में हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या बनेगा,
ए एक्स माइनस 3a प्लस बी एक्स प्लस 3b। अब x को हम लोग कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा हमारा a प्लस बी माइनस क्या बच गया 3a प्लस 3b। ये दोनों को हम लोग कॉमन ले लिए यहाँ से x, तो a प्लस बी, बाकी जो बचा वो हमारा कांस्टेंट टर्म बचा इक्वल टू 1। अब हम इक्वेट कर देंगे, इक्वेटिंग कोफिशिएंट ऑफ x एंड कांस्टेंट। तो x के कोफिशिएंट यदि हम देखें तो यहाँ पर हमारा क्या बच रहा है, x का गुणक है a प्लस बी, और इधर में देखिए तो x का पद नहीं है, तो हम इसको लिख सकते हैं 0 इंटू एक्स। कोई दिक्कत है? तो 0 इंटू एक्स करेंगे तो 0 और प्लस 1 तो इसलिए x का कोफिशिएंट क्या हो गया हमारा यहाँ 0 हो गया, तो यहाँ हम 0 लिख सकते हैं इसको। अब दूसरा हम कांस्टेंट टर्म को करेंगे इक्वेट, तो माइनस 3a प्लस 3b इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 है कांस्टेंट में, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए ऊपर वाले को, तो ये बन जाएगा 3 और ये भी 3, और 3 से करेंगे 0 को तो क्या हो जाएगा 0 ही रहेगा। तो अब हम लोग इसको माइनस प्लस कैंसिल, तो 3 कितना हो गया 6b इक्वल टू 1, इसलिए b का वैल्यू हमारा कितना मिल गया 1/6 मिल गया। अब वो b के वैल्यू को यदि हम बैठा दें किसी में भी, इक्वेशन फर्स्ट हमारा a प्लस बी इक्वल टू 0 था, नाउ इसको अगर रख लीजिए 2 नंबर, इसको 3 नंबर, ठीक है। तो फ्रॉम 2 से 2 नंबर में b का वैल्यू को हम रख दें तो हमारा क्या है a प्लस b है, तो b की जगह पे 1/6 लिख देंगे इक्वल टू कितना है 0। तो इसलिए हमारा a का वैल्यू कितना आ गया, a इक्वल टू हम लिख सकते हैं प्लस 1/6 है, राइट साइड ले जाएंगे तो माइनस 1/6 बनेगा। क्लियर? तो इस तरह से हमको a और b का वैल्यू निकल गया। यहीं पे हम कहते हैं कि आप पुट करके इससे थोड़ा फास्ट निकलेगा, आप चाहें तो वो भी हम यहीं बगल में कर दे रहे हैं, ठीक है, आप नोट कर लीजिएगा। सिर्फ a और b का वैल्यू निकालने के लिए हम उसको यूज करते हैं। मान लीजिए हम इसी यहाँ से आगे शुरू करते हैं, ठीक है। अगर हम x का वैल्यू पुट कर दें, यहाँ पुट करना है, x का वैल्यू यदि हम इसमें 3 पुट कर दें, x इक्वल टू 3, तो बताइए 3 जब x का वैल्यू, इधर में तो x का वैल्यू 0 है, इसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, x का वैल्यू 0 इंटू एक्स है, तो x का वैल्यू यदि हम यहाँ 3 पुट कर दें तो 3 इंटू 0 ये भी 0 ही रहेगा, इसलिए लेफ्ट साइड में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन यहाँ पे हम x का वैल्यू यदि 3 पुट करते हैं तो ये 3 माइनस 3 क्या हो गया, ये वाला पार्ट 0 हो गया, तो 0 बराबर हमको क्या मिलेगा, यहाँ पे 3 देते हैं तो 6 इंटू बी, और 0 प्लस 1 है ना, x का वैल्यू 0 दे दिए तो ये 0 हुआ, लेकिन प्लस 1 यहाँ बचता है तो 1, और हमारा x का वैल्यू कितना हो गया 3 दिए, तो ये पार्ट 0 हो गया, और ये कितना हो गया 6b बच गया, इसलिए b का वैल्यू हमको क्या मिल गया 1/6। क्लियर है? b का वैल्यू 1/6। अब हम x का वैल्यू इस बार इसको 0 किए थे, अब इस बार इसको 0 करने के लिए x का वैल्यू क्या रखेंगे -3, तो यहाँ पुट कर देंगे x इक्वल टू -3, तो -3 जब पुट करेंगे तो लेफ्ट साइड में तो हमारा वही 1 रहेगा, क्योंकि x का वैल्यू जो कुछ भी देंगे ये 0 ही रहेगा, केवल 1 बचेगा। और राइट साइड में हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ दिए हैं b के -3, तो -3 और -3 -6 ये,
तो -6a आया, -3 -6a, और यहाँ पर जैसे ही -3 देते हैं तो -3 और +3 ये 0, ये पार्ट पूरा 0, तो इसलिए -6a बराबर आ गया 1। अब a बराबर हम कह सकते हैं कितना मिल गया हमको, -1/6। तो देखिए a और b का वैल्यू यहाँ पे मात्र हमको कितना कम समय में निकल गया। और इस तरीके से भी हम करते हैं तो ऐसे भी बनेगा। तो आप दोनों तरीका इसको देख लिए, इस तरीके से भी इसको हल कर सकते हैं। क्लियर है? आप चाहें तो इसको नोट कर लीजिए, और यदि समझने में कोई जब दिक्कत हो एक आध क्वेश्चन और कोई हम बता देंगे, लेकिन अब बाकी एक ही मेथड से लेकर चलेंगे, इस मेथड से या इससे किसी एक से। ठीक है, तो अब हमको फ्रॉम फर्स्ट से चलते हैं। ठीक है, नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट हमारा क्या कह रहा है, 1/x + 3 × x - 3 इक्वल टू a/, तो a का वैल्यू हमारा कितना आया है, a का वैल्यू आया है -1/6, तो -1/6 इंटू कितना बच जाएगा 1/x + 3 dx। वो हम लोग इंटीग्रेट भी साथ साथ करते चलते हैं, बोथ साइड इंटीग्रेटिंग करते रहे हैं। प्लस b का वैल्यू रखना है, तो b का वैल्यू हमको 1/6 मिला है, इंटीग्रेट करेंगे तो 1/x - 3 dx। तो इस तरह से हमको ये क्या मिल गया, 1/6 log mod x + 3 प्लस 1/6 log mod x - 3 प्लस ए कांस्टेंट 6। 1/6 दोनों में यदि कॉमन ले लीजिए और प्लस वाले को पहले लिख दें तो हमारा क्या बन जाएगा, इसको कॉमन ले लेते हैं, तो log mod x - 3, और ये हमारा क्या है माइनस में है, -log mod x + 3। ठीक है, प्लस ए कांस्टेंट c, तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, 1/6 log m - log n, अर्थात क्या होगा log m / log n, मोड दे देंगे और प्लस ए कांस्टेंट c। तो ये आपका सॉल्यूशन हो गया। मेरे ख्याल से बच्चों a और b का वैल्यू ये जो हम लोग रखते हैं अननोन क्वांटिटी एक जो रखते हैं, तो उसी को निकालने के लिए ये हम इसका यूज करते हैं। तो ये आप दोनों ही तरीका से समझ गए होंगे, आप इसको चाहें नोट कर लीजिए। स्टार्ट। अब क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं हम लोग। तो ये हमारा इतना दिया हुआ है, इसको हम लोग लिख सकते हैं इस तरह से, a/x - 1 प्लस b/x - 2 प्लस c/x - 3। ठीक है, अब इसको एलसीएम लेंगे तो नीचे सेम आएगा जो इसका है, तो कैंसिल हो जाएगा। अब हम लोग केवल डायरेक्ट ऊपर वाला लिखते हैं। इतना तो आप समझ ही रहे होंगे कि हम जब इतना जितना है ये एलसीएम लेंगे तो यही आएगा सेम नीचे, तो ये और ये कैंसिल, तो सिर्फ ऊपर का पार्ट हमको बचेगा। तो 3x - 1 इक्वल टू a को a इंटू कितना लिखाएगा, a इंटू ये दोनों, इससे भाग देंगे तो ये दोनों बचेगा, यानी x - 2 इंटू x - 3। क्लियर, प्लस b इंटू, इस बार ये छूटेगा तो ये दोनों लिखेंगे, x - 1 इंटू x - 3। क्लियर, प्लस c इंटू, इस बार ये छोड़ेंगे तो ये दोनों को लिखेंगे, x - 1 इंटू x - 2। क्लियर है यहाँ तक? अब देखिए हम लोग इस बार पुट करने वाला
तरीका से इसको सॉल्व करते हैं। ऐसे आप दोनों ही तरीका जो बताए थे दोनों से ही बनेगा, ये दोनों से आप कर सकते हैं सॉल्व। ए बी सी का वैल्यू फाइंड आउट करना है हमको। तो देखिए यहाँ पे हमको सबसे छोटा में एक्स, यहाँ से x माइनस 1 था, तो x का वैल्यू यदि हम 1 पुट करें तो ज़रूर कोई पार्ट हमारा 0 होगा। तो हम लोग पुट करते हैं, पुट x इक्वल टू क्या रखेंगे 1। तो देखिए हम पुट कर रहे हैं x इक्वल टू 1। तो जैसे ही हम यहाँ x का वैल्यू 1 डालेंगे तो 3 इंटू 1 3 में 1 घटाएंगे तो क्या बचेगा 2। तो हम यहाँ लिख देंगे 2 इक्वल टू, अब जैसे ये वाला पार्ट में हम 1 बैठाएंगे सर, यहाँ 1 बैठाएंगे तो ये कितना बचेगा 1 बैठाएंगे तो 2 माइनस 1 अर्थात -1। तो a इंटू हमारा कितना बचेगा -1। यहाँ पर 1 देंगे तो हमारा क्या बचेगा -2। 3 में 1 घटाएंगे तो -2। क्लियर है यहाँ तक। x का वैल्यू हम 1 पुट किए तो 2x 1 माइनस 2 अर्थात -1, 1 माइनस 3 अर्थात -2 और ये रह गया। जब इसमें यदि हम x का वैल्यू 1 पुट करते हैं तो ये पार्ट हमारा पूरा 0 हो जा रहा है। तो 0 को ये दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, ये पूरा 0 हो गया। क्लियर है, तो इसलिए इसको नहीं लिखेंगे। तीसरा में यदि हम देखें x का वैल्यू यहाँ 1 पुट करते हैं तो ये भी हमारा 0 बन जाता है। तो ये पार्ट पूरा 0 हो गया। तो सिर्फ हमको a का यहाँ बचा, तो इसको थोड़ा सॉल्व कर लीजिए। क्या आएगा माइनस माइनस प्लस, और 2 को 1 से करेंगे तो 1, ये 2 को 1 से करेंगे तो 2 अर्थात 2a इक्वल टू हमको क्या मिल गया 2a इक्वल टू 2। ठीक है, तो 2 से 2 कैंसिल, इसलिए a का वैल्यू हमको क्या मिल गया a इक्वल टू मिल गया 1। यहाँ तक क्लियर है। अब हम क्या करेंगे x का वैल्यू इस बार 2 पुट करेंगे तो 2 माइनस 2 0 बनेगा। इसमें इसका मतलब है कि इसमें हमारा कोई पार्ट 0 बनेगा। तो x का वैल्यू हम लोग 2 पुट करते हैं, x इक्वल टू 2। ठीक है, तो देखिए क्या होगा 2 जब पुट करेंगे तो 3 2 जा 6, 6 में 1 घटाएंगे तो क्या बचेगा हमारा 5। ठीक है, अब देखिए यहाँ अगर हम 2 पुट करते हैं तो 2 माइनस 2 0, यानी ये पार्ट 0। यहाँ पे हमको 0 नहीं बनेगा तो इसको लिखते हैं b वाला बचेगा हमारा। तो b इंटू क्या बचेगा 2 में 1 घटाएंगे तो 1। ठीक है, 2 में 3 घटाएंगे तो -1, 2 में 3 माइनस करेंगे तो -1। क्लियर है, तो अर्थात हमको b का वैल्यू कितना ही है -b इक्वल टू हो गया 5। तो माइनस को हम भेज देंगे राइट साइड में तो क्या बचेगा b का वैल्यू हमको मिल गया -5। ठीक है यहाँ तक। तो b वाला में हमको क्या मिला कि जब हम x का वैल्यू 2 पुट किए तो 3 2 जा 6 माइनस 1 अर्थात 5। यहाँ पे 2 पुट किए तो ये पार्ट पूरा 0, 2 माइनस 2 0। ये हमको पार्ट का वैल्यू क्या 2 में से 1 घटाए तो 1 बचा, 2 में 3 घटाया तो -1 बचा और b बचा। तो लिखे इसमें जैसे ही हम 2 पुट करते हैं तो ये पार्ट हमारा 0, तो इसको भी नहीं लिखेंगे। इसलिए b का वैल्यू हमको मिल गया -5। नाउ अब हम क्या करेंगे x का वैल्यू 3 पुट करेंगे तो 3 माइनस 3 0 बनेगा। तो अब हम x का वैल्यू क्या करेंगे 3 पुट करेंगे। तो 3 जब रखेंगे तो 3 3 जा 9, 9 में 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा 8। अब देखिए 3 पुट करेंगे तो ये पार्ट हमारा क्या होगा यहाँ 0, 3 माइनस 3 ये पार्ट 0, 3 में 3 घटाएंगे ये पार्ट भी 0, सिर्फ ये पार्ट में अब बात आएगा। तो c इंटू हमारा क्या बचेगा 3 में 1 घटाएंगे तो 2 इंटू 3 में 2 घटाएंगे तो 1। ठीक है, और कहीं कन्फ्यूजन तो नहीं है। 3 में यहाँ पर x के वैल्यू 3 रखेंगे तो 3 में हम घटाएंगे कितना 1 तो 2 बचा, और 3 में 2 घटाएंगे तो 1 बचा। अभी 2 से हम 4 को कैंसिल कर सकते हैं, 2 4 जा 8। तो इस तरह से हमको c का वैल्यू क्या मिल गया 4 मिल गया। क्लियर है। तो अभी हम देखिए कितना आराम से और कितना ही आसान तरीके से हमको ए बी सी का वैल्यू फाइंड आउट हो गया। क्लियर है। अब इस वैल्यू को हम लोग इसको
इक्वेशन फर्स्ट यदि मान ले तो इसमें हम लोग बैठाएंगे फ्रॉम फर्स्ट, नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से, तो फर्स्ट में हम लोग इंटीग्रेट भी साथ में करेंगे एंड इंटीग्रेटिंग भी कर देंगे बोथ साइड। तो लिख दीजिए, इंटीग्रेट भी करते हैं इसको, 3x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 dx, ठीक है, इक्वल टू a बाई, तो a का वैल्यू हमारा 1 है, तो 1 बाई x माइनस 1 dx प्लस b का वैल्यू क्या रखेंगे -5, तो ये माइनस और प्लस या माइनस एक बार लिख देते हैं -5 इंटीग्रेट b का वैल्यू 1 बाई x माइनस 2 dx। क्लियर है, b का वैल्यू हमारा -5 है तो -5 यहाँ रख दिए और 1 बाई x माइनस 2 का इंटीग्रेशन करेंगे, प्लस c है तो c का वैल्यू हमको कितना है 4 कांस्टेंट है इसलिए बाहर कर देते हैं, तो 1 बाई हमारा मिल गया x माइनस 3 dx। ठीक है, अब इसको सोल्व कर दीजिए तो हमारा क्या मिल गया, log मोड x माइनस 1 और ये माइनस प्लस क्या होगा -5 log मोड x माइनस 2 प्लस 4 log मोड x माइनस 3। क्लियर है, और प्लस एक कांस्टेंट c, तो ये हमारा सॉल्यूशन है। क्लियर है बच्चों, आप इसको पॉज करके नोट कर लीजिए। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 4 भी आपका सेम उसी तरह से है, आप इसको इजीली लिख सकते हैं कि a बाई x माइनस 1 प्लस b बाई x माइनस 2 प्लस c बाई x माइनस 3, इसको इक्वेशन फर्स्ट हम लोग मान लेंगे। अब इसको देखिए, हम जब एलसीएम लेंगे तो ये और ये सेम आएगा इसलिए कैंसिल। अब हम डायरेक्ट लिखते हैं, सिर्फ ऊपर का x और ये इंटू कितना हो जाएगा, ये नहीं लिखेंगे तो ये दोनों लिखना पड़ेगा, x माइनस 2 x माइनस 3। क्लियर है, प्लस b इंटू x माइनस 2 से डिवाइड करेंगे तो ये दोनों बचेगा, ये दोनों को लिखेंगे x माइनस 1 इंटू x माइनस 3 प्लस c इंटू, इससे डिवाइड करेंगे तो ये दोनों बचेगा x माइनस 1 और इंटू x माइनस 2। क्लियर, तो ये हमको मिला। अब यहीं से हम लोग को इसको देखिए या यहाँ से देख के हम लोग पुट करते हैं, पुट करेंगे x का वैल्यू क्या देंगे कि 0 बने, तो 1 दे देंगे तो 1 माइनस 1 0। तो सबसे पहले हम लोग पुट कर देंगे, पुट x इक्वल टू 1। ठीक है, तो 1 जब पुट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, x का वैल्यू जब 1 लिखेंगे तो 1 ही यहाँ रहेगा, इक्वल टू 1 देंगे तो ये 1 में a वाला बचेगा पार्ट हमारा, a इंटू 1 देंगे तो 2 में 1 घटेगा तो -1। ठीक है, यहाँ 1 देंगे तो यहाँ -2, 1 में 3 घटाएंगे तो -2। क्लियर है, प्लस यदि देखिए यहाँ 1 देते हैं तो ये पार्ट 0, 1 देते हैं तो ये पार्ट भी 0, इसलिए हमको बचा क्या, 1 माइनस माइनस प्लस 2a, माइनस माइनस प्लस हो गया और 2 को 1 से किए तो 2a इक्वल टू क्या मिल गया 1।
तो इसलिए ए का वैल्यू हमको कितना मिल जाएगा, इसलिए ए इक्वल टू हम लिख देंगे 1/2 हो गया। क्लियर। अब क्या पुट करेंगे, अब इस बार 2 पुट करेंगे तो 2 - 2 0, पुट x इक्वल टू 2। ठीक है, जब 2 पुट करेंगे तो x के जगह पे 2 लिखेंगे। 2 पुट करेंगे तो 2 - 2 ये 0 बने, ये पार्ट 0, ये पार्ट में 2 बैठाएंगे तो मिलेगा हमको क्या क्या मिलेगा देखिए। 2 में से 1 घटाएंगे तो 1, और 2 में 3 घटाएंगे तो -1। क्लियर है। 2 में 1 घटाएंगे तो 1 बचा, और 2 में 3 घटाएंगे तो -1 बचा। तो इस तरह से हमको b का वैल्यू क्या मिल गया, ये -b इक्वल टू मिल गया हमको 2, -b इक्वल टू 2। इसलिए b का वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, -2। माइनस क्या करेंगे, राइट साइड में भेज देंगे, या माइनस माइनस से बोथ साइड मल्टीप्लाई कर देंगे। तो b का वैल्यू हमको मिल गया -2। और c वाले को चेक कर लिए थे, c में हम लोग जब 2 देंगे तो ये भी 0 हो ही जा रहा है। नाउ अब हम लोग x का वैल्यू क्या पुट करेंगे, 3 - 3 0, यानी 3 पुट करेंगे। x के जगह पे यहाँ 3 लिख दिए, इसमें 3 देंगे तो ये 3 - 3 0, यानी ये वाला पार्ट खत्म। यहाँ भी 3 देते हैं तो ये b वाला पार्ट खत्म, सिर्फ बचेगा c वाला। तो c वाला क्या बचेगा, 1 में 1 घटाएंगे, 3 में 1 घटाएंगे तो क्या बचेगा 2। 3 में 1 घटाएंगे 2, और 3 में 2 घटाएंगे तो 1। ठीक है, अर्थात हमको क्या मिल गया 2c। 2c इक्वल टू 3। तो इसलिए हमको क्या मिल जाएगा, c इक्वल टू 3/2। तो a b c तीनों का वैल्यू हमको मिल गया। अब इस वैल्यू को हम फ्रॉम फर्स्ट में पुट कर देंगे, तो लिखेंगे नाउ फ्रॉम फर्स्ट, नाउ फ्रॉम फर्स्ट। फर्स्ट में से क्या हमको मिलेगा, और इंटीग्रेट भी साथ साथ कर दीजिए, एंड इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। ठीक है, तो इंटीग्रेट भी कर देंगे तो x बाई क्या मिलेगा, x - 1, x - 2, x - 3 dx इक्वल टू a का वैल्यू a बाई इतना है हमारा, तो a का वैल्यू हमारा 1/2 है, तो 1/2 को बाहर कर देते हैं। तो क्या मिल जाएगा, 1/x - 1 dx। क्लियर। प्लस b का वैल्यू कितना है, प्लस b का वैल्यू हमारा है -2, तो -2 लिख देते हैं। और इंटीग्रेट करेंगे तो क्या बनेगा, 1/x - 2 dx। प्लस c का वैल्यू कितना देंगे, 3/2, कांस्टेंट है, बाहर कर देते हैं। तो 1/x - 3 dx। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर है बच्चों। अब इसको करेंगे हम 1/2 log x - 1 प्लस माइनस क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, -2 इंटू log मोड x - 2 प्लस 3/2 मोड log मोड x - 3, और प्लस एक कांस्टेंट c। और तो इसमें कुछ करने लायक नहीं है, तो आप इतना ही को आंसर लिख दीजिए। क्वेश्चन देखिए बहुत आसान से कितना इजीली सॉल्व हो गया, आप इसको खुद भी कर सकते हैं सर। चलिए इसको नोट करना है, कर लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 5 को हम लोग देखते हैं। तो 5 नंबर में देखिए, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2x
ये क्वाड्रेटिक है तो इसको आप फैक्टराइज कर दीजिए, तोड़ दीजिए। एक्स स्क्वायर प्लस 3 को लाना है हमको, तो 2 इंटू 1 या 2 प्लस 1 करेंगे तो 3 आ जाएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं 2x प्लस एक्स 3 हो गया प्लस 2, ठीक है। अब इसको यदि हम लोग चाहें तो फिर क्या लिख सकते हैं, और 2x बाई एक्स कॉमन ले लेते हैं तो हमारा क्या बनेगा, x प्लस 2 प्लस यहाँ पे 1 कॉमन ले लें तो हमारा बन जाएगा x प्लस 2, ठीक है। और इसको लिख सकते हैं 2x बाई एक्स प्लस 2 कॉमन ले लिए यदि, तो हमारा बचेगा x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 कॉमन ले लिए हैं, x प्लस 2 कॉमन लिए तो x प्लस 1 बच गया। क्लियर है। नाउ अब हम इसको लेते हैं 2x बाई एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2, या चलिए ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन को ही लिख देते हैं, ठीक है, क्योंकि इसी के बदले वो लिखे हैं हम लोग। तो क्वेश्चन हमारा क्या है यहाँ, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, a बाई एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 1 प्लस b बाई एक्स प्लस 2। इसको हम लोग इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। अब इसको जब एलसीएम लेंगे तो हमारा ये पार्ट, ये इसको फैक्टराइज करने पर जो मिला था वही है ये, तो ये और ये कैंसिल हो जाता है, तो हमको क्या बनता है, यहाँ बचता है 2x। 2x इक्वल टू क्या होगा, a इंटू एक्स प्लस 2 प्लस b इंटू एक्स प्लस 1। क्लियर है। जब हम एलसीएम लेते हैं तो दोनों का मल्टीप्लाई आता है और इसको भी फैक्टराइज करते हैं तो वही है, तो इसलिए नीचे का पार्ट कैंसिल, डिनोमिनेटर, तो हमारा बचता है 2x बराबर a इंटू एक्स प्लस 2 और b इंटू एक्स प्लस 1। क्लियर है। अब हमको पुट करना है, तो यहाँ क्या पुट कर दें कि हमको ये मिल जाए 0। यहाँ से आइए, ये यहाँ पे क्या पुट कर दें कि 0 बन जाए, तो x का वैल्यू हम यदि -1 रख देते हैं तो हमको मिल जाएगा ये 0 हो जाएगा, -1 और +1। तो हम लोग यही पुट करते हैं कि पुट x इक्वल टू -1, ठीक है। जब -1 यहाँ पुट करेंगे तो -1 इंटू 2 अर्थात कितना हो जाएगा, -2 इक्वल टू -1 पुट करेंगे यहाँ तो हमारा कितना हो जाएगा, 2 में 1 घटेगा तो 1, और 1 को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो a, तो इस तरह से a का वैल्यू हमको मिल गया -2। यहाँ जैसे ही -1 देते हैं तो ये पार्ट हमारा 0 बन जाता है, -1 + 1 0, तो a का वैल्यू हमको -2 मिल गया। क्लियर है यहाँ तक बच्चों। अब हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट में x का वैल्यू -2 पुट करेंगे। नाउ x इक्वल टू इस बार -2 पुट करेंगे, तो -2 इंटू 2 यानी -4, -2 इंटू 2 -4 इक्वल टू, जब -2 पुट कर रहे हैं तो ये हमारा पार्ट क्या बन गया, 0, -2 + 2 0, तो ये 0 हो गया। अब इसमें आ जाइए, तो b वाला में क्या बनेगा, -2 + 1 यानी -1, तो -1 को b से मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो क्या मिलेगा, -b। तो इस तरह से माइनस माइनस कैंसिल हो गया हमारा, तो b का वैल्यू हमको क्या मिल गया, इस प्रकार से b का वैल्यू हमको मिल गया 4। क्लियर। -2, ये b का वैल्यू हम बैठाए -2 + 1 यानी -1, और -1 इंटू b -b, तो इसलिए -b लिखे। क्लियर है। इधर में -4 आया था तो b का वैल्यू 4 आ गया।
अब हम फ्रॉम फर्स्ट से करेंगे। नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। यहाँ पे लिखेंगे कि नाउ पुट द वैल्यू ऑफ ए एंड बी इन इक्वेशन फर्स्ट एंड इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो अच्छा होगा, थोड़ा लैंग्वेज ठीक हो जाएगा। क्या लिख सकते हैं यहाँ पे हम लोग? यहाँ पे लिखना चाहिए कि नाउ वी आर पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए एंड बी इन इक्वेशन फर्स्ट एंड इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। चलिए, तो अब इसको हम लोग इंटीग्रेट करते हैं फ्रॉम फर्स्ट से। 2x बाई एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 dx इक्वल टू ए का वैल्यू हमारा कितना है? -2, तो -2 को बाहर कर देंगे, बाई कितना बचेगा? 1 बाई एक्स प्लस 1 dx प्लस बी का वैल्यू क्या है हमारा? 4, तो 4 कांस्टेंट है, बाहर कर देते हैं। 1 बाई एक्स प्लस 2 dx, तो इस तरह से हमको क्या मिल गया? -2 log mod x प्लस 1 प्लस 4 इंटू log mod x प्लस 2। ठीक है, प्लस एक कांस्टेंट सी दे देंगे। आप चाहें तो इसको आंसर लिख दीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 6 को हम लोग देखते हैं। तो देखिए 6 नंबर में नोमिनेटर का जो हमारा डिग्री है वो कितना है? 2 है। नीचे भी यदि हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका डिग्री क्या बनेगा? 2 ही रहेगा। तो हमको इसका मतलब है कि ये जो फ्रैक्शन है वो किस तरह का है फंक्शन? ये इम्प्रॉपर फंक्शन है। ठीक है, तो इम्प्रॉपर को पहला हम लोग क्या करते हैं कि प्रॉपर फंक्शन में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, किस तरह से करते हैं? बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड से कर देते हैं हम लोग। ये आप लिख सकते हैं यहाँ पे कि चूंकि इट इज ये इम्प्रॉपर फंक्शन, इम्प्रॉपर फंक्शन, सो firstly we convert into proper function, ठीक है। तो हम लोग इसको पहले क्या करते हैं? प्रॉपर फंक्शन से में कन्वर्ट करेंगे बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड से। फंक्शन बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड भी लिख सकते हैं, बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड, बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। ठीक है, तो देखिए अब इसको में हम लोग थोड़ा सा चेंज कर लीजिए। इसको हम लोग लिख सकते हैं -x² प्लस 1 डिवाइडेड बाई, इसको यदि हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको क्या बिल बनेगा? -2x² और प्लस x। क्लियर है? तो अब हम लोग इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड से इसको चेंज करते हैं। ऊपर वाले में हम लोग भाग करते हैं x² -x² प्लस 1 है, इसको डिवाइड करेंगे कितना से? -2x² प्लस x से, -2x² प्लस x। तो देखिए हमको यहाँ पे माइनस है, माइनस लाना भी है, तो कुछ करने की जरूरत नहीं, माइनस ऑटोमेटिक आ जाएगा। सिर्फ यहाँ पे 2 लाना है और यहाँ पर हमारा 1 लाना है, जबकि यहाँ पे 2 है। तो 1 में हम कितना से मल्टीप्लाई कर देंगे कि हम आती 2 में कितना से मल्टीप्लाई कर दें कि हमको 1 लाना है। तो जाहिर है कि 2 को यदि हम 1/2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हमारा 1 आ जाएगा, यानी 1/2 लगाएंगे। अब देखिए 1/2 से इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस है और ये प्लस है तो माइनस बन गया। 1/2
इंटू 2 1 हो गया, एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर। क्लियर। 1/2 से जब इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या बन रहा है माइनस, और 1/2 इंटू 2 कैंसिल होकर 1 बन गया, इसलिए 1 लिख नहीं रहे हैं। और एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर आ गया, प्लस है तो प्लस देंगे। 1/2 से एक्स को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा x/2। क्लियर। अब इसको क्या करेंगे साइन चेंज करेंगे, साइन चेंज कर दिए तो हमारा एक्स स्क्वायर क्या हो गया कैंसिल, तो हमको बच गया क्या -x/2 +1 बच गया। ठीक है, तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं कि 1/2 प्लस इतना डिवाइडेड बाई इतना, यही तरीका है लिखने का। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे कि 1/2 प्लस ये 1/2 हुआ प्लस इतना डिवाइडेड बाई इतना, -x/2 +1 डिवाइडेड बाई -2x² +1 प्लस x। अब देखिए तो हमारा यहाँ x पे पावर कितना है, x का डिग्री 2 है, ऊपर में x का डिग्री 1 है, तो ये हमारा ऑलरेडी प्रॉपर फंक्शन में हमारा ये कन्वर्ट हो गया। तो अब हम लोग इसको इंटीग्रेट करेंगे बाय पार्शियल फ्रैक्शन से। ठीक है, तो आप इसको चाहें तो थोड़ा सा पुट कर लीजिए। ऊपर वाला क्वेश्चन को यदि हम i मान लें और तो ये बराबर क्या बन जाएगा 1/2 I1 प्लस इसको कर देते हैं I2 मान लेते हैं इस फंक्शन को। तो इसको हम लोग अलग सॉल्व करेंगे, इसको अलग करेंगे, ठीक है ना। और इसको हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट में। क्लियर। तो अब हम लोग I2 को सॉल्व करेंगे। I2 बराबर लिखेंगे कितना -x/2 +1 डिवाइडेड बाय, यही फॉर्म में लिख देते हैं x इंटू 1 - 2x। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो अगेन हमको ये मिल जाएगा। तो ये चूंकि पार्ट में है तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे, इसको लिख सकते हैं कि a/x प्लस b/1 - 2x। क्लियर है। a/x प्लस b/1 - 2x। ठीक है, इसको आप चाहें तो इक्वेशन सेकंड मान लीजिए। ठीक है, तो अब हम लोग एलसीएम लेंगे तो नीचे का पार्ट क्या होगा कैंसिल, सिर्फ ऊपर का बचेगा। तो ऊपर का हमारा क्या बचेगा x/2 और +1 इक्वल टू a इंटू कितना 1 - 2x प्लस b इंटू x। क्लियर है। एलसीएम लेंगे तो हमारा इतना इंटू इतना आएगा जो इसके बराबर है, तो वो कैंसिल हो जाएगा डिनोमिनेटर। ऊपर का हमारा सिर्फ बचेगा इतना और a इंटू ए प्लस b इंटू एक्स। क्लियर। अब हम लोग यहाँ पे सोचना है, पुट करना है कि क्या पुट करें। दोनों ही तरीका से बना सकते हैं, तो पुट करते हैं हम लोग। तो हमको चाहिए दो में एक पार्ट को ख़त्म करना है, ठीक है ना। तो हम लोग x का कोई वैल्यू ऐसा देते हैं जिससे हमको 0 बन जाए यदि, तो हमारा सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो x का वैल्यू हम यदि 0 रख दें तो क्या बनेगा हमारे पास, x का वैल्यू यदि पुट x इक्वल टू 0, पुट x इक्वल टू 0 देते हैं अगर, तो हमको क्या बनेगा, x 0 देंगे तो ये पूरा पार्ट 0 हो गया, तो मिल गया हमारा 1 इक्वल टू, यहाँ पे 0 देंगे तो ये a बन जाएगा, a इंटू 1 बचेगा a, और 0 देंगे तो ये क्या b, x का वैल्यू जब 0 पुट करेंगे तो b वाला पार्ट पूरा 0, इसलिए a का वैल्यू हमको क्या मिल गया 1 मिल गया। नाउ अब हमको सोचना है कि सेकंड वाला पार्ट को 0 कैसे बनाएं, x का कौन सा वैल्यू यहाँ रख दें जिससे ये हमको 0 बन जाए।
तो यदि हम इसको 1/2 रख दें तो बनेगा 1/2 नहीं, 3/2 अगर रख दें तो 3 में से 1 जाएगा 2, और यहाँ पे हमारा कितना बन जाएगा 3/2 देंगे तो 3/4 -3/4, और ये हमारा बन जाएगा 2 यानी कि -1/2 1/2 1/2। हाँ देखिए, यहाँ पे यदि हम x का वैल्यू 1/2 दे देते हैं तो 1/2, तो 2 से 2 कैंसिल होगा तो 1 - 1 0 बन जाएगा, तो ये पार्ट हमारा 0 आ जाएगा। इस तरह से हमको b का वैल्यू मिल जाएगा। क्लियर है? तो हम लोग x = मान लेते हैं 1/2 पुट करते हैं। जब 1/2 पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा -1/4 -1/2 इंटू 2/2 यानी 1/4 और +1 इक्वल टू क्या बनेगा हमारा a इंटू, ये तो पार्ट 0 हो जाएगा। 1/2 देने से क्या हो जाएगा 2 2 कैंसिल, तो 1 1 - 1 0, ये वाला पार्ट हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो बच जाएगा सिर्फ b। तो b में हम देंगे 1/2, तो यानी कि b/2 आएगा ये। क्लियर है? अब इसको थोड़ा सॉल्व करिए। सॉल्व करेंगे तो हमको कितना, 4 में 1 घटेगा 3/4 यानी b/2 इक्वल टू क्या लिखेंगे, 4 में 1 घटाएंगे तो 3/4 + 3/4, तो 3 2 2 4, यानी b का वैल्यू हमको कितना मिल गया 3/2 मिल गया। क्लियर है? तो a और b का वैल्यू अब हमको मिल गया है। इस वैल्यू को हम अब फ्रॉम 2 इक्वेशन में बैठा देंगे। ठीक है? नाउ putting the value of a and b in equation 2 and integrating both sides and also integrating both sides and also integrating both sides समझ जाइएगा। ठीक है? also integrating both sides। क्लियर? तो अब फ्रॉम 2 में हम लोग बैठाएंगे। आ जाएगा हमारा इंटीग्रेशन -x/2 + 1 डिवाइडेड बाय x इंटू 1 - 2x इक्वल टू a का वैल्यू हमारा कितना आया है 1, तो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा इसका 1/x dx लिखेंगे, यहाँ भी dx छूट रहा है, और b का वैल्यू 3/2 है ना, तो प्लस 3/2 कांस्टेंट है, बाहर कर देते हैं। b का वैल्यू हमारा कितना है 3/2, बाहर कर दिए तो 1/1 - 2x dx। क्लियर? अब इसको यदि सॉल्व कर दें हम तो क्या मिल जाएगा हमको log mod x, 1/x का इंटीग्रेशन log mod x प्लस 3/2, और इसका क्या बनेगा log mod 1 - 2x, और डिवाइडेड बाय क्या होगा x का जो मल्टीपल है कितना है हमारा -2 है, तो -2 मल्टीपल में आ गया, और प्लस एक कांस्टेंट c दे दीजिए। तो इस तरीके से हमको ये क्या मिल गया log mod x प्लस, ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, -3/2 log
हाँ तो प्लस ये माइनस प्लस क्या हो गया, -3/2 2 जा 4 हो जाएगा ये, ठीक है। 2 2 जा 4, -3/4 log 1 माइनस क्या होगा 2x मॉड, अब प्लस c एक कांस्टेंट। अब देखिए ये हमारा I2 का वैल्यू आया है, इसको हम लोग क्या माने थे, I2 माने थे। तो अब I2 पता है और I1 यहाँ पे है, तो अब हम इक्वेशन फर्स्ट से देखते हैं, ठीक है। नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। अब फर्स्ट नंबर पे देखिए I = हमारा क्या है, I क्वेश्चन है, इतना लिख सकते हैं क्वेश्चन को, 1 - x² डिवाइडेड बाई x × 1 - 2x इक्वल टू हाफ है, हाफ। अब I1 इसको जब इंटीग्रेट करेंगे dx प्लस I2 का वैल्यू जो हम लाए उसको लिख देते हैं log mod x -3/4 log mod 1 - 2x प्लस कांस्टेंट c। और इसको क्या करेंगे, x का क्या होता है, 1 है, ये 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा x, तो x/2 इसको लिख सकते हैं आप सीधा, x/2 प्लस log mod x -3/4 log 1 - 2x प्लस कांस्टेंट c। तो ये हमारा इसका सॉल्यूशन हुआ। ये x/2 है, 1 का है ना, 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है x, तो x और इंटू 1/2 यानी x/2 लिख दिए हैं, क्लियर है। तो आप इसको एक बार देख लीजिए और पॉज करके नोट कर लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए। 7 को हम लोग x बाई कितना है, x + 1 × इतना है, तो देखिए ये तो ठीक है, और ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, ठीक है। पहले नंबर तो क्या हम प्रॉपर और प्रॉपर चेक करते हैं, तो प्रॉपर है क्योंकि यहाँ पे डिग्री 3 मिल रहा है और यहाँ पे डिग्री 1 है, तो ये प्रॉपर फंक्शन है, इसमें दिक्कत नहीं है। अब है कि ये क्वाड्रेटिक है और ये हमारा क्वाड्रेटिक लीनियर इक्वेशन है, क्लियर। तो क्वाड्रेटिक के लिए हमको पता है bx + c चाहे ax + b, इस तरह का फॉर्म में हम लोग ऊपर रखते हैं। आपको अगर फार्मूला को देखिए तो हम लोग इसी तरह से लिखते हैं। इसको क्या लिखेंगे, a बाई, पहले हम लोग लीनियर वाले को लिख लेते हैं x + 1 प्लस, ये क्वाड्रेटिक है तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, bx + c डिवाइडेड बाई x² + 1, क्लियर। इसको इक्वेशन 1 नंबर मान लेते हैं। अब हम लोग LCM लेंगे तो नीचे वाला क्या होगा, कैंसिल डिनोमिनेटर, तो x बराबर हमको क्या मिल जाएगा, a × x² + 1 प्लस bx + c इतना इंटू x + 1, ठीक है। तो अब हमको यहाँ पे पुट करते हैं और सोचना है कि क्या वैल्यू रखें कि हमारा 0 बने। जैसे यहाँ x + 1 है ये, तो अगर x का वैल्यू यदि हम -1 रख देंगे तो ये पार्ट कम से कम 0 बनेगा। तो पुट करते हैं, पुट x = -1, ठीक है। तो -1 देंगे तो हमको क्या बनेगा, x की जगह पे लिखेंगे -1, यहाँ x है तो -1 हो गया, इक्वल टू -1 के स्क्वायर भी 1 ही होगा, तो 1 + 1 2 होगा, यानी 2a हो गया, ये 2a। और यहाँ जैसे ही -1 देंगे, ठीक है, तो माइनस और प्लस क्या होगा, क्या 0 बन गया, तो ये पूरा पार्ट हमारा 0 आ गया। तो इस तरह से हमको यहाँ पर a का वैल्यू क्या मिल गया,
ए का वैल्यू मिल गया -1/2। क्लियर है। अब हमको चाहिए दूसरा वैल्यू, तो b को अगर हम इससे ले लेते हैं तो आ जाएगा, नहीं आएगा। चलिए अलग अलग वैल्यू कुछ पुट करते हैं। x का वैल्यू यदि हम +1 दे दें तो क्या बनेगा, 1 देंगे तो, या 0 देते हैं, x का वैल्यू हम 0 देते हैं। ठीक है, तो x का वैल्यू यदि 0 देंगे तो यहाँ हम 0 लिखेंगे, x इक्वल टू, तो 0 x के बदले 0 लिखेंगे। 0 जब देंगे तो यहाँ क्या हो गया, केवल a मिलेगा। ठीक है, प्लस यहाँ 0 देंगे तो हमारा b वाला पार्ट क्या बन गया, ये 0 बन गया। और अब हमको यहाँ 0 देंगे तो ये 1, यानी c इंटू 1 बचा, c बचा। क्लियर है। देखिए हमारे यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ा मिस्टेक लिखा हुआ था, x +1 था, यहाँ -1। ठीक है ना, तो -1, तो यहाँ भी हम -1 देंगे। ठीक है, यहाँ भी -1 रहेगा ये। क्लियर, और तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है, -1 दे दिए, यहाँ भी ठीक है, बाकी सब ठीक है। तो अब हम लोग वैल्यू जो पुट किए थे, वो x का वैल्यू हम लोग क्या लिए थे, -1 जो लिए थे वो +1 का जरूरत है, तभी ये 0 बनेगा। तो x का वैल्यू हम लोग +1 लेंगे। ठीक है, तो ये पार्ट 0, और ये तो हमारा जब 1 दे रहे हैं तो x का वैल्यू 1 लिखेंगे, और x का वैल्यू जब 1 देंगे तो 1 + 1 2, a हो गया इक्वल टू 1, इसलिए a इक्वल टू +1/2 बना। तो a का वैल्यू हमारा +1/2 बना। अब हम x का वैल्यू 0 रखते हैं। ठीक है, तो जब 0 रखेंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ 0 लिख दिए। अब हम a यहाँ पे 0 रखते हैं तो a मिला, 1 बचा, तो 1 इंटू a इक्वल टू क्या हो गया, a। यहाँ 0 रखेंगे तो ये 0 बन गया, बच गया c, तो c, और यहाँ 0 रखेंगे तो -1, तो -1 इंटू c क्या बनेगा, -c। बात क्लियर है बच्चों। यहाँ हम x के बदले 0 रखे तो ये b, ये पार्ट पूरा 0 बन गया हमारा, और यहाँ हम रखे x के बदले 0 तो -1, और यहाँ बचा था c, तो -1 इंटू सी अर्थात -c, तो ये -c इक्वल टू 0 आ गया। तो इस तरह से अगर हम कहें तो a इक्वल टू हमको क्या मिल गया, -c को राइट साइड ले जाएंगे तो +c, तो a का वैल्यू 1/2 है, इसलिए c का भी वैल्यू हमारा 1/2 ही रहेगा, है ना। a इक्वल टू -c है, राइट साइड ले जाएंगे, लेफ्ट साइड तो +c, a इक्वल टू c, और a का वैल्यू -1/2 है, इसलिए c भी 1/2। अब हम x का कोई दूसरा वैल्यू पुट कर देते हैं, तो देखिए 0 तो नहीं आ रहा है कुछ, तो अपने मर्जी से कोई भी एक वैल्यू आप पुट कर लीजिए, क्योंकि अब a b c तीनों के फॉर्म में मिलेगा, तो 2 वैल्यू हमको पता है, तो तीसरा फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक है ना। तो x का वैल्यू अभी हम कुछ भी पुट कर लीजिए, मान लीजिए 1 लिए, 0 लिए, तो इस बार हम लोग -1 ले लेते हैं। x का वैल्यू यदि हम -1 लें तो क्या बनेगा, x के बदले यहाँ क्या लिखेंगे, -1, और यहाँ -1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा, 1 + 1 अर्थात 2a बनेगा ये। ठीक है, यहाँ पे हम देंगे -1 तो क्या बनेगा, ये बन जाएगा हमारा -b। ठीक है, +c इंटू यहाँ -1 देगा तो कितना बनेगा, -2। क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत है। x का वैल्यू हम -1 जब पुट करेंगे तो ये -1 का स्क्वायर +1 और 1 1 2, तो 2a लिख दिए। यहाँ पे -1 देंगे तो ये -b +c, और यहाँ -1 देंगे तो -2, तो -2। क्लियर। अब इसको थोड़ा मल्टीप्लाई कर देते हैं और हम वैल्यू भी रख देते हैं, जो वैल्यू हमको पता है। इसको थोड़ा सा और सोल्व कर लीजिए एक लाइन, तो ये -1 इक्वल टू बन जाएगा 2 इंटू a का वैल्यू कितना रखेंगे, 1/2 प्लस
बी हमको नहीं पता है तो माइनस बी रहने देते हैं, प्लस सी पता है कितना 1/2 इंटू -2। अब इसको सॉल्व करिए। चलिए नीचे यहीं पे कर देते हैं। तो ये 2 कैंसिल हो गया, -1 इक्वल टू बच गया हमारा 1, और -2 से इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 और ये -2 से करेंगे तो प्लस माइनस -2 हो गया। 2 से जब इसको करेंगे तो माइनस प्लस क्या होगा, यहाँ लिख दीजिए एक बार, -2 इंटू -b प्लस हाफ। क्लियर है? -2 तो माइनस प्लस माइनस और 2 इंटू लिख दिए इतना। अब ब्रैकेट खोलते हैं हम, इसको यहीं पे खोल देते हैं। तो क्या बचेगा 1 माइनस, ये माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 2b हो जाएगा, और क्या होगा माइनस प्लस माइनस 2 इंटू हाफ। ठीक है, तो 2 से 2 कैंसिल, और 1 से -1 और +1 ये भी कैंसिल। तो हमको क्या मिल गया, -1 इक्वल टू -2b। ठीक है, तो माइनस से माइनस कैंसिल, इसलिए b का वैल्यू हमको क्या मिल गया 1/2 मिल गया। तो b भी हमारा 1/2 ही मिला, a भी 1/2 था, c भी 1/2 था, और b भी 1/2 मिला है। देखिए यहाँ पे एक मिस्टेक हुआ है। तो माइनस माइनस जब हम मल्टीप्लाई किए हैं तो माइनस इंटू माइनस क्या होगा +2b बनेगा। ठीक है, तो हम लोग कहाँ से यहाँ पे +2b बनेगा। ठीक है ना, 1 और माइनस माइनस क्या बनेगा +2b, और माइनस प्लस माइनस 2 इंटू 1/2 यहाँ तक। ठीक है, तो ये प्लस -1 और +1 कैंसिल, तो यहाँ बच गया हमारा 2b इक्वल टू, ये लाइन को थोड़ा चेंज कर दीजिए, इसमें मिस्टेक हुआ है। तो हम लोग क्या लिखेंगे 2b बराबर 2b इक्वल टू, ये 2b बचा है केवल, और लेफ्ट साइड में क्या है -1, तो इसलिए b का वैल्यू हमको क्या मिलेगा -1/2 मिलेगा। तो अब देखिए हमारा a 1/2, c 1/2 और b मिला -1/2। अब इस वैल्यू को हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे और इंटीग्रेट भी करेंगे। क्लियर? तो चलिए नाउ फ्रॉम फर्स्ट नंबर को क्वेश्चन इंटीग्रेट भी कर दे रहे हैं साथ में। x² + 1 इंटू x - 1 dx इतना इक्वल टू a बाई इतना है, तो a का वैल्यू हमारा क्या है 1/2 है, तो 1/2 को बाहर कर देंगे। 1/x - 1 dx प्लस bx प्लस c है, तो b का वैल्यू कितना है हमारा 1/2 -1/2 है ना, तो -1/2 प्लस क्या है bx है ना, तो x भी देंगे यहाँ -1/2 x, और प्लस क्या है c का वैल्यू हमारा है 1/2 डिवाइडेड बाई x² + 1, इसको हम x² + 1 है, इसको इंटीग्रेशन करना है, कर दीजिए इंटीग्रेशन। ठीक है, अब इसको हम लोग 1/2 log mod x - 1 प्लस, इसमें 1/2 देखिए हमारा कॉमन निकाल सकते हैं, तो 1/2 कॉमन निकालेंगे तो कहाँ आ जाएगा, बाहर में आ जाएगा। तो क्या बचेगा हमारा 1/2 निकाल देंगे तो बच जाएगा -x और +1 डिवाइडेड बाई x² + 1 है, इसको 1 + x² भी लिखे तो कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है? अब इसको थोड़ा हम लोग सेपरेट करेंगे, अलग अलग कर देते हैं। 1/2 log
x माइनस 1 प्लस 1/2 को ब्रैकेट में रख लेते हैं और इसको क्या लिखेंगे माइनस, सेपरेट करेंगे तो माइनस एक्स। देखिए यहाँ तक हम लोग ये प्लस 1/2 है तो 1/2 रखे। अब ये माइनस है तो माइनस को बाहर करते हैं और इतना डिवाइडेड बाई इतना प्लस वो इतना डिवाइडेड बाई इतना सेपरेट करते हैं इसको, ठीक है ना। तो क्या लिखेंगे हम लोग x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर इतना dx प्लस 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। क्लियर है। और इसको क्या करेंगे 1/2 log x माइनस 1 प्लस 1/2 इंटू इसमें 1 प्लस एक्स स्क्वायर को हम लोग t पुट करते हैं, ठीक है। तो क्या बनता है हमारा, पुट कर दीजिए, पुट 1 प्लस एक्स स्क्वायर को हम लोग t पुट यदि करें तो क्या मिलेगा 2x dx इक्वल टू dt, इसलिए x dx इक्वल टू dt बाई 2। क्लियर है। तो ये माइनस तो रहेगा और क्या हो जाएगा हमारा x dx के बदले क्या देंगे dt बाई 2। तो dt और 1/2 को बाहर यहाँ करते हैं। क्लियर है। इतना बाई t प्लस ये तो ठीक है, सिंपल है, तो इसको हम लोग क्या कर देंगे log mod 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसको हम लोग यहाँ से ले लेते हैं थोड़ा आगे 1/2 log x माइनस 1 प्लस 1/2 इंटू ब्रैकेट में देते हैं, ये कितना हो जाएगा -1/2। यहाँ हमारा है -1/2 और 1/t का मतलब क्या हो गया log 2 log t हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन log mod t प्लस ये इसका तो आ चुका है log 1 प्लस एक्स स्क्वायर log 1 प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस एक कांस्टेंट c। ठीक है। तो ये हमारा पार्ट जो करते हो लिख देंगे प्लस ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, इसको 1/2 से अंदर में ब्रैकेट खोल देते हैं तो प्लस माइनस माइनस 1 बाई कितना हो जाएगा 4 1/2 1/2 1/4 और log t है तो t का वैल्यू हम यहाँ रख देंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस log mod 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यही है ना टी हम लोग इसको माने थे, और प्लस एक कांस्टेंट c और ये रहेगा आपका। तो ये हमारा सॉल्यूशन हुआ। मेरे ख्याल से कहीं दिक्कत नहीं होना चाहिए। आप इसको पॉज करके नोट कर लीजिए। देखिए यहाँ पे एक हम लोग का मिस्टेक हो रहा है। ये 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर के लिए एक फार्मूला है हमारे पास tan इनवर्स x, ठीक है ना। तो इसके बदले हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे tan इनवर्स x लिखेंगे। क्लियर। अब यही चीज़ को यहाँ पे सब जगह लिख दीजिए। हाँ यहाँ भी वही करेंगे हम लोग 1/2 से इसको मल्टीप्लाई किया तो -1/4 log t का वैल्यू रख दिए और 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे tan इनवर्स x को तो क्या हो जाएगा 1/2 tan इनवर्स x और प्लस c। तो ये हमारा आंसर हुआ। आप इसको पॉज करके नोट कर लीजिएगा। तो बच्चों आज के लिए हम लोग
आज इतना ही रखते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट हम लोग अगले दिन देखेंगे। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और आप प्रैक्टिस बराबर मैथ को प्रैक्टिस करते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।